हेलो फ्रेंड्स, ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 5 आज आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। क्लास 10 का ये ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6, इसमें हमने अब तक 4 क्लासेस लिए हैं। आज ये 5वां क्लास होगा। अब हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आ गए हैं। टॉपिक ये है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब कहलाता है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाने के लिए क्राइटेरिया है कि देयर corresponding angles should be equal and the corresponding sides are in the same ratio। यानी कि अगर ये दो ट्रायंगल है आपके सामने, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर 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 समरूप कब कहलाएगा? जब हम लोग ये कहेंगे कि एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। एक क्राइटेरिया ये है। एंड द करॉस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए के सामने वाला जो साइड है दिस बी सी और डी इसके सामने का साइड ई एफ। सो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू AC divided by DF is equal to AB divided by DE। तो ये दो क्राइटेरियाज होना जरूरी है, corresponding angles and the corresponding sides in the same ratio। ठीक है, ये हमारा सिमिलैरिटी के लिए, दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए, दो ट्रायंगल के समरूप होने के लिए क्राइटेरिया है। और हम लोग समरूप के लिए या सिमिलर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला सिंबल यूज करते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 5 थ्योरम्स हैं। वो पांचों थ्योरम जब हम लोग समझ लेंगे, अब हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज 6.3 के सवाल बचे हुए हैं। हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये थ्योरम नंबर 6.1, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहे थे। ये थ्योरम ऑलरेडी हम लोगों ने आपको बता रखा है। इस थ्योरम के बेसिस पर हमने एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। फिर भी हम लोग इस थ्योरम की तरफ आते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ भी हमने आपके पहले के क्लासेस में बता रखा है। ये थ्योरम हमारा, फिर से दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई एक ट्रायंगल है, लेट अस सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द ट्रायंगल ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में अगर हमने एक लाइन लिया डीई, डीई और क्राइटेरिया हमने क्या दिया? क्राइटेरिया दिया कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई जो है बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के समानांतर है। तो ऐसे क्राइटेरियाज में कहा यह जाता है देन व्हाट, अगर ये है देन इट इज द क्राइटेरिया इज दैट कि AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ओके, यानी कि ये जो लाइन DE है जो पैरेलल है BC के, AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AD डिवाइडेड बाई BD, तो यहाँ पे AE डिवाइडेड बाई EC भी बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए यहां से लेकर यहां तक, अगर सपोज कीजिए कि अगर 10 है, ठीक है, तो अगर ये सपोज कीजिए कि अगर 8 है और ये 2 है और ये हमारा अगर 5 है, तो ये 4:1। अब देखिए कैसे, यहां पे ये 8/4 इज इक्वल टू 4/1। ओके, ये चीज हम इस थ्योरम में 6.1, जिसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस थ्योरम को आपको याद रखना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग आगे कई जगह यूज करेंगे। हालांकि इस थ्योरम के बेसिस पर 6.2 चैप्टर के सारे सवाल हमने बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं आज रिवीजन के तौर पे कह रहा हूं कि इस थ्योरम को आप याद रखिए। द नेक्स्ट थ्योरम इज इन फ्रंट ऑफ यू इज एक ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि उसका उल्टा है। क्या उल्टा है? ये थ्योरम यहां पे कहता है कि ये थ्योरम आपको यहां पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमारा वर्टेक्स है, और यहां पे एक लाइन है, जो लाइन है डीई, और ये कहा जाता है कि डीई एक ऐसा लाइन है कि एडी बटा डीबी इज इक्वल टू एई बटा ईसी है, देन ये कहा जाता है देन डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था? ये दिया हुआ था तो हम लोग ये कहते थे, और कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस में, यानी यहां पे इस थ्योरम 6.2 में कहा जाता है कि अगर ये है देन इट इज दिस, दैट इज डी विल बी पैरेलल टू बीसी। ओके, इन दोनों के प्रूफ्स हमने आपको बता रखे हैं। हमारे पहले के क्लासेस में आपने इनके प्रूफ जो है देख रखे हैं। आप उनको एक बार दोबारा जाकर रिवाइज कर लिए। बट अगर आप प्रूफ पे जाकर रिवाइज नहीं करते तो एटलीस्ट इसे याद जरूर रखिए। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देन अब हम लोग वापस अपने क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पे वापस आ गए हैं, और 6.2 की तरफ अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। यही चीज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर एक ये ट्रायंगल एबीसी है, और ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये एंगल अगर हमारे इसके बराबर है, और ये सी एंगल अगर इसके बराबर है, एफ के बराबर, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहा गया? ए के सामने बी सी, सो दिस इज बी सी बाई ई एफ। बी के सामने ए सी, और डी के सामने डी एफ, तो दिस इज योर सी ए बटा एफ डी। एंड सी के सामने ए बी, एफ के सामने डी ई, तो ए बी बटा डी, ये तीनों एक ही रेशियो में है, बराबर है। तो ये जब दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्राइटेरिया को बार बार मैं आपको क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि इसके हमें कई यूज हैं, इसके हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। तो आगे फिर प्रोसीड करते हैं। नाउ दिस इज द थ्योरम 6.3। ओके, थ्योरम 6.3 क्या है? अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपको मैंने ये कहा कि दो ट्रायंगल आपस में, दो ट्रायंगल आपस में, आई सेड दिस वन, ए बी सी एंड DEF, DEF, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए ये क्राइटेरियाज थे। पहला क्राइटेरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब मिलजुल के ये दो क्राइटेरियाज है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स बराबर होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल, समानुपातिक। ओके, तो क्या कोई शॉर्टकट भी है? क्या ये मैंडेटरी है? अगर आप याद करिए तो पॉलीगन के लिए मैंने क्या बोला था? इफ यू रिमेंबर, फॉर द पॉलीगन वी स्पेशलाइज दिस, के पॉलीगन के लिए, पॉलीगन, पॉलीगन में फिलहाल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी। ओके, सो अभी ट्रायंगल छोड़ के किसी और के लिए चलते हैं। सो अभी हम लोग पॉलीगन के लिए बोलते थे दो चीजें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स as well as corresponding angles equal, as well as corresponding sides,
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, सो पॉलीगन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इनके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, ये दोनों क्राइटेरिया होना मस्ट था। बट ट्राइंगल के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ट्राइंगल के साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? क्या ट्राइंगल के लिए ये दोनों चीजें होनी जरूरी है? क्या ट्राइंगल के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जब तक ये नहीं मैच करेंगे हम लोग उसको सिमिलर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन है, और वो रिलैक्सेशन मेरी वजह से नहीं है, ग्रेट मैथमेटिशियन थैल्स की वजह से है। उन्होंने क्या देखा था, क्या पाया था, उनकी बातों में ही हम लोग आज आके जो है थैलेस थ्योरम की मदद से हम लोग अभी आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं वो सुनिए। यू सी दिस वन, यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स, ओके, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के अंदर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये थ्योरम ये क्या कह रहा है कि अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल सी एंगल सॉरी एंगल एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल्स तो मिटा दिया, ये एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, सो अब तक ये लाइन ये कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कोण, संगत कोणों को बराबर कर दिया, इस कोण को इससे, इस कोण को इससे, इस कोण को इससे, देन मतलब अब हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, देन अपने आप, देन व्हाट देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ए के सामने का साइड, डी के सामने का साइड, यानी कि ए के सामने BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू बी के सामने AC डिवाइडेड बाई, बी के बदले में E है तो दिस इज DF, और इज इक्वल टू सी के सामने AB डिवाइडेड बाई योर DE। ओके, सो ये देखिए क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि अगर ये होता है, ये थ्योरम कह रहा है कि अगर ये है, अगर ये है तो ये होगा। ठीक है, ठीक है, इसका प्रूफ हम आपको समझाएंगे। हाउ टू दिस प्रूफ दिस, वेरी सिंपल, वेरी इजी, लेकिन पहले आप इसको याद तो करिए कि ये थ्योरम कह क्या रहा है। थ्योरम कह रहा है अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ए के सामने BC, डी के सामने EF, तो BC बटा DF इज इक्वल टू इसके सामने AB, इसके सामने DE, तो AB बटा D इज इक्वल टू योर AC बटा DF। ये अपने आप हो जाएगा। अरे भाई अगर ये है तो ये अगर हो जाता है, और हम क्या बोले थे, वी सेड टू यू कि दो ट्रायंगल को समरूप होने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, दिस एंड दिस। ओके, दिस एंड दिस। तो अब क्या है भाई, अब तो मजा आ गया। अगर ये है तो ये अपने आप होगा, और ये अपने आप होगा, जब ये दोनों मिल गया तो हमारा ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा।
तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भैया सिंपली यही अगर हो जाएगा तो ये तो अपने आप हो जाएगा ना भाई। अगर ये हो गया तो ये अपने आप होता है, ये थ्योरम कह रहा है। अगर ये थ्योरम कह रहा है ये है तो ये हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो ये दोनों मिलके हमारे ट्रायंगल को क्या कराएगा? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर समरूप, दोनों ट्रायंगल समरूप है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंपली कोई आदमी इतना ही बता दे कि भाई दो त्रिभुज का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो त्रिभुज का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण, ये कोण के बदले में ये कोण, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम बोलेंगे अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो अब तो कहने का जरूरत ही नहीं है, साइड का रेशियो भी अपने आप बराबर होगा। भाई वाह, तब तो हमारा दोनों ट्रायंगल जो है क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब अब हमारे पास जो दो क्राइटेरियाज होते थे उसके बदले में हम सिंपली एक क्राइटेरिया की बात करेंगे कि दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। बी श्योर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, द क्राइटेरियाज आर, दो ट्रायंगल मतलब तीन साइड, ट्रायंगल तीन साइड, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, ये ट्रायंगल के सिमिलर होने का क्राइटेरिया है। लेकिन इनबिल्ट चीज ये है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपने आप उस रेशियो में होता है, सेम रेशियो में होता है। तो अब अपने आप हो जाता है तो हमको सिर्फ ऊपर वाला तीनों एंगल को अगर हम बराबर समझ गए, तीनों एंगल अगर हमारा कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर है तो साइड्स भी अपने आप रेशियो सेम हो जाएंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दो क्राइटेरिया में कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, ये बोलने से बजाय अच्छा है कि सिंपली बोले कि भाई एक ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो दोनों, ये दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ओके। बट रिमेंबर ये चीजें किसी ट्रायंगल को छोड़ के किसी और पॉलीगन में मत बोल दीजिएगा। डोंट से लाइक दैट, किसी अदर्स के लिए मतलब पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के लिए नहीं होगा। चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा कि ये चारों कोण बराबर हो गया, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए और साइड का रेशियो बराबर हो चाहे नहीं हो, आप कह दें कि हाँ ये सर सिमिलर हो गया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज में है? ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल के लिए याद रखिए कि हम दो क्राइटेरियाज के बजाय अब एक ही क्राइटेरिया याद रखेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि फिर से वापस अपनी इस जगह पे आइए, इस जगह पे आइए, इस जगह पे, और मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्रेश करके दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए इसको देखिए, इसको हम लोग फिर से वापस, क्या कहा था? ट्रायंगल के सिमिलैरिटी होने के लिए दो क्राइटेरिया बोला था, 1 और 2। क्या बोला था? देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। मतलब ये दो क्राइटेरिया कहा जाता था, एक ये और एक ये। बट अब हम क्या कह रहे हैं कि अगला जो मेरा थ्योरम जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं वो थ्योरम ये कहता है कि अगर ये होता है, अगर ये होता है तो ये अपने आप होगा, अगर ये है, अगर ये है तो ये भी होगा, तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब हमको दिस एंड दिस कहने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम ये कहेंगे, अब बोलेंगे कि ये तो अपने आप होगा, और अपने आप होगा तो बस हमारे लिए क्या चाहिए? सिर्फ ट्रायंगल्स के एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर कर दें, बोलेंगे सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम हमारा बोलता है, ये थ्योरम, अगला ये थ्योरम यही बोल रहा था कि इफ टू ट्रायंगल्स एंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, ओके। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, एंगल, एंगल क्राइटेरिया, ओके। तो एंगल, एंगल क्राइटेरिया ए से हमारा दो ट्रायंगल आपस में
क्या होगा? अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर है दो ट्रायंगल्स के, तो हमारा तो ट्रायंगल का साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है लाइफ में। देखिए अब क्या है कि यहां पे इस इंटरेस्टिंग मोड पर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग मोड है एंगल ए ए ए। हाँ हाँ, हम लोग बोल रहे थे मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं ए बी सी, और यहां पे कह रहे हैं मान लीजिए कि हम बी ई एफ। ओके, अब देखिए इंटरेस्टिंग मोड क्या है। वो मोड ये है कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। मान लीजिए कहने के लिए मैं इसको रख देता हूं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं 50 डिग्री, मान लीजिए समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं 50 डिग्री, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि माई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, और सपोज कीजिए दिस बी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल, ठीक है। सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूं प्लेस 60 डिग्री, सपोज कीजिए दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ओके, तो मैंने ए को डी के बराबर, बी को ई के बराबर कहा, और क्या कहा आपको ये सुनिए। इस बार मैं इसको मिटा देता हूं, इसको, वाह, ठीक है। और मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि बस ए ए दो ट्रायंगल का दो ही एंगल का बात कर रहा हूं। ये एंगल इसके बराबर, ए डी के बराबर, और बी जो है मेरा ई के बराबर, और सी बराबर एफ के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। आप क्या बोलेंगे, सर सी एफ के बराबर होगा, कैसे होगा बोलिए। अब हम कहेंगे नहीं, सी जो है एफ के बराबर, हम तो कुछ बोले ही नहीं, हम तो सी बराबर एफ के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि बराबर होगा, बोलिए। तो बोलेंगे सर आप नहीं जानते हैं ट्रायंगल के तीनों कोण का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है भाई? हाँ, गुरुजी पढ़ाए थे बचपन में कि तीनों कोण का जोड़ जो ना, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये हमारे गुरुजी पढ़ाए थे, हमको याद आया। तो बोला कि सर अगर ये तीन कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब आप बोलिए कि कोण ए आज जोड़ कोण बी आज जोड़ कोण सी बराबर कितना कितना होता है। हम बोलेंगे याद किए दिमाग कुछ। हाँ जी, जिला स्कूल में पढ़ते थे हम, सर बताए थे कि तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है सर, तो लिखिए। तो अब हम लिख देते हैं। चलिए जो है आपको कभी कभी तो बच्चा सबका भी बात मानना पड़ता है, तो मान लीजिए कि 180 डिग्री हम लिख दिए। तो बोला कि अच्छा 180 डिग्री यहाँ लिखे हैं, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ कोण डी जोड़ कोण ई कोण एफ, ई कितना लिखिएगा। यार त्रिभुज यहाँ हो चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो, अरे क्या करना है भाई, चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, देहात में हो शहर में हो, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। हाँ तो 180 डिग्री है। तो बोला सर अगर 180 डिग्री तो रखिए, था यहाँ पे 50-60 रखिए, ए के जगह पे 50 डिग्री, बी के जगह पे 60 डिग्री, और सी को छोड़ दीजिए 180 डिग्री। तो बोलिए तो सी कितना हुआ। तो हम बोले 6 5 11, इधर से घट के गया 180, 70 डिग्री। तो बोले कि ई कोण कितना है बोलिए। तो हम बोले कि 70 डिग्री, ठीक है। तो बोला इसमें निकालिए, तो इसमें कितना आएगा। हम बोले इसमें भी तो 70 डिग्री आ रहा है। तो बोला बताइए, तो जब आप दो एंगल के बारे में बताए, यही दो एंगल के बारे में आप बताए, ठीक है, आज जब ई दो एंगल के बारे में आप बता दिए कि बराबर है, तो क्या आप रोक पाइएगा। जब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। हाँ बात तो सही करे हो भाई। तो कह रहा कि बात मानिए कि जो आप ए तीन को बता रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग तीन को एंगल बराबर होगा, तो साइड अपने आप सेम रेशियो में होगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, समरूप होगा।
तो आप ये इतना काहे पढ़ा रहे हैं? आप सिंपली बताइए कि ट्रायंगल का अगर दुइयों को कोण अगर से अगर बराबर हो गया, एक ट्रायंगल का एक कोण और फिर उसी ट्रायंगल का दूसरा कोण, मतलब मान लीजिए कि ए जो है अगर बी के बराबर हो जाए और बी ई के बराबर हो जाए, तो आप रोक पाइएगा? आप अपने आप कहिएगा सी बराबर जो है एफ होगा। तो आप जो इतना देर से हम लोग को घुमाए के एंगल एंगल एंगल, 3 बार एंगल काहे बोले? आप 2 बार बोलिए एंगल एंगल। अगर 2 बार एंगल एंगल बोल दीजिएगा तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो चलिए मान लीजिए, ठीक है? भैया धन्यवाद कि हमारे पुराने ज्ञान को आपने याद कराया। हमारे पुराने बचपन के टीचर लोग जो जिला स्कूल में और अन्य स्कूल में पढ़ाते थे, उस सब लोग का बात याद आया कि तो ठीक है, चलिए आज मान लिए कि अगर 2 ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंगली 2 ही एंगल अगर बराबर कर लिया जाए, तो तीसरा अपने आप में बराबर होगा और वो उसके बराबर होने से ये जो 6th थ्योरम अभी थोड़ा देर पढ़ा है 6.3 जो थ्योरम बताया, हालांकि अभी प्रूफ नहीं बताया है, प्रूफ आगे बता देंगे उसको कि भाई अगर ये तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता है तो साइड भी अपने आप सेम रेशियो में हो जाता है और साइड अपने आप जब सेम रेशियो में हो जाता है तो साइड सेम रेशियो में हो गया, एंगल बराबर हो गया। पहला क्लास में क्या बताए थे? पहला क्लास में पढ़ाए थे ना कि अगर ट्रायंगल के तीनों कोण अगर बराबर हो गया, मतलब तीनों कोण क्रॉसपॉन्डिंग कोण बराबर है दूसरे ट्रायंगल के, और उसका तीनों साइड भी क्रॉसपॉन्डिंगली अगर सेम रेशियो में है, तो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाता है। तो यहाँ पे तो 6 पॉइंट थ्योरम 1 से हम लोग ये चीज पकड़ लिए। तो इस तरह से अब आपके पास नेट कंक्लूजन के तौर पर क्या है? द नेट कंक्लूजन इज दैट फॉर टू ट्रायंगल्स, फॉर टू ट्रायंगल्स, ओके, फॉर टू ट्रायंगल्स अगर ए भी क्राइटेरिया अगर आपके पास आता है, इस क्राइटेरिया भी आता है, ए मतलब दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंगली 2 एंगल्स बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा और ये अपने आप में सफिशियंट है हमारे ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। सो ये अब आपको क्राइटेरिया तो ए होता है, ए होता है, लेकिन ये ए इसलिए अभी नहीं हम लोग बात कर पाए क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा अपने आप भी बराबर हो जाएगा। ये अपने आप ए क्राइटेरिया बन जाएगा और हमारा थ्योरम 6.1 में ए क्राइटेरिया होने की वजह से साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाते हैं और जब साइड्स सेम रेशियो में हो जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो, और अगर ये चीज है तो ये दोनों मिलने के बाद ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ओके, सो ये एक क्राइटेरिया हो, ठीक है, याद हो गया। मैं प्रूफ आगे बताऊंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट, यू सी हियर, अब ये बस अभी जो आप पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा उसी का थोड़ा सा उल्टा पार्ट है, ठीक है। अभी जो आप पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा उल्टा पार्ट है, ठीक है। 6.4 थ्योरम क्या कहता है बच्चों? 6.4 थ्योरम हमारा ये कहता है कि अब टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles in the same ratio, ठीक है। then their corresponding angles are equal, ठीक है। अभी आप सुनिए क्या हुआ। ये पहले देखिए, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम 6.1 में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ओके, ए जो है डी के बराबर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। अगर ये था तो कहा था देन ए बी बटा डीई। देखो ए बी बटा डी कैसे लिखाता है? सी बराबर एफ है, ये सी है तो सी के सामने का साइड ये
और एफ के सामने का साइड ये। ओके, सो ये हो गया ए बी बटा डी इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। ये कहां से आता है? ए सी बटा डी एफ एंगल बी से आता है। बी के सामने ये है, बी के सामने ये है, ई के सामने ये है, और दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। बी सी क्यों? ए के सामने और यहां पे डी के सामने, राइट? तो ये क्या चीज था? ये हमारा था थ्योरम 6.3। और ये 6.4 क्या है? 6.4 ये कहता है कि इस बार क्या करो कि इस तीर को मिटाओ, ठीक है, और इस तीर को मिटा के ये कहना चाहता है कि अगर ये है इफ दिस देन दिस। पहले क्या था? इफ दिस देन दिस, यहां पे इफ दिस देन दिस, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ है तो इसके एंगल भी क्रॉसपोंडिंगली बराबर होंगे। ये थ्योरम ऐसे है, जैसा हम लोग आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताए थे उसका कन्वर्स में था। सिमिलरली यहां पे 6.3 का जस्ट ये उल्टा है कि अगर ये है तो ये होगा। अरे भाई, अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये दोनों मिल जाता है तो ट्रायंगल क्या कहलाता है? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बोला कि हेंस 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 टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोला अगर ये हो जाए तो ये तो अपने आप होगा, ये अपने आप होगा। अगर ये हो जाए तो ये अपने आप होगा, देन अपने आप होगा। और अगर ये भी हो गया और ये भी हो गया तो ये दोनों मिलके ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिए। तो इस क्राइटेरिया को बोला जाता है एस एस एस, ठीक है, ट्रिपल एस, ठीक है, एस 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 एस, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। सो एस 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 क्राइटेरिया जो है ये भी आपको मतलब साइड्स का, तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम होगा तो एंगल्स भी, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो ये दूसरा क्राइटेरिया, प्रूफ अभी नहीं बताया हूं, आगे बताऊंगा। तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? वो सुनिए। ये कहना चाहता है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और यहां पे ट्रायंगल है हमारा, मान लीजिए डी ई एफ, ठीक है। और यहां क्या कह रहा है वो कि कोई दो साइड को चूज करो। क्या है? दो साइड को चूज करो, तीन नहीं, दो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे? एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल ले लेते थे तो तीनों साइड क्रॉसपोंडिंग सेम हो जाता था, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था। उसके बाद हमने क्या किया? तीनों साइड का रेशियो सेम ले लिया और बोला कि तब तीनों एंगल बराबर हो जाएगा, और फिर ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया था। अब इस बार बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दो साइड लीजिए, सिर्फ दो साइड लीजिए। इफ वन ट्रायंगल इक्वल टू वन ट्रायंगल ऑफ द अदर साइड्स, पहले इसका लैंग्वेज छोड़िए, यहां समझिए कि दो साइड्स को लीजिए। तो हम कौन सा दो साइड ले लें? आप बोलिए, आप जो बोलिएगा वही दो साइड हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जो भी दो साइड बोलना है बोलिए। लोग क्या करता है जनरली जो है ए बी और ए सी ले लेता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए। तो दो साइड हम लोगों ने लिया, एक लिया हमने ए बी, ठीक है, और एक लिया हमने ए सी, ए बी और ए सी, ठीक है। और यहां भी कोई दो साइड लीजिए जिसको आपको लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि हम डीई और डीएफ ले लें, ठीक है, और ए बी बटा डीई बराबर ए सी बटा डीएफ, ठीक है। ये साइड का रेशियो, ये साइड, ये साइड का रेशियो, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा डीई और ए सी बटा
डी एफ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं, सपोज कीजिए ये 8 है और ये सपोज कीजिए कि 6 है, मान लीजिए। सपोज कीजिए ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो हो जाएगा 8/4, ठीक है, और 6/3, ठीक है, 2 = 2। ठीक, ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ। बोला कि अगर एक क्राइटेरिया ये हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो जाए, एक क्राइटेरिया ये और दूसरा क्राइटेरिया कि ये जो दोनों साइड है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, और कोई तीसरा एंगल नहीं, बी और सी नहीं। इस पर तो सोचिएगा भी मत भूल के, इस पर तो कभी सोचना ही नहीं। अभी अभी नहीं सोचना है। सोचना कहां है? सिर्फ इस पे, सिर्फ इस पे। ये एंगल हुआ, ये जो है एंगल जो है हमारा, हम्म, ये एंगल ए और डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब जो दोनों साइड लिए थे ना, वो दोनों साइड के बीच का कोण, समझे? दोनों साइड के बीच में सर घुसा दीजिए, ठीक है, और कहीं नहीं। जो दोनों साइड लिए थे, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, उसके बीच में कोण, तो उसके बीच वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ये जो है डी के बराबर है। तो कहता क्या है? कहता है कि अगर ये हो गया ना, तभी भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ये हो गया, देन 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 द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप समझ रहे हैं? देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। अरे भाई, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया था, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों एंगल बराबर होते थे कॉरस्पॉन्डिंगली, तीनों साइड का रेशियो। हाँ, अगर ये ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो गया, ये दोनों आपस में अब सिमिलर हो ही गया, तब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर बी सी बटा ई एफ भी हो जाएगा, और बी एंगल ई के बराबर, सी भी एफ के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बहुत बड़का चीज कह दिया कि भाई आप दो साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल, दो साइड का रेशियो और दोनों साइड के बीच का एंगल अगर आप बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों क्राइटेरिया से भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। तो ये आपको बोला था। इफ, देखो आप क्या बोल रहा था, अब इसको पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। इफ वन एंगल of a triangle is equal to one angle of the other triangle, ठीक है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, एक त्रिभुज के का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और वो साइड्स जो इस कोण को समाहित करते हैं, मतलब अपने अंदर रखते हैं, या जिन दो साइड से मिलकर ये कोण बना हुआ है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल को रखने वाला साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है। जैसे ई वाला बतवा, ई वाला, ये वाला मतलब ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, और ये तो क्राइटेरिया दिस, देन एंड दिस, देन द टू ट्रायंगल्स आर ओके, तब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि मैं अब आपको ये तीनों थ्योरम, थ्योरम 6.4 और 6.5 और 6.3, ये तीनों थ्योरम को मैं आपके सामने समराइज कर रहा हूं। ठीक है, समराइज क्या कर रहा हूं, या मैं तीन क्राइटेरियाज लिख रहा हूं, जिन तीन क्राइटेरिया से हमारा दो ट्रायंगल आपस में दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होता है ए ए ए। ठीक है, मतलब ये दुगो ए पर भी काम चल जाता है, ये तो हम आपको एक्सप्लेन ही कर चुके हैं, क्योंकि तीसरा ए जो है वो आपको अपने आप 180 डिग्री माइनस दिस टू सम्स हो जाता है। तो एक क्राइटेरिया ये होता है, दूसरा क्राइटेरिया होता है एस एस एस, और तीसरा क्राइटेरिया होता है हमारा एस ए एस। मतलब फिर से समझेंगे, ये ट्रायंगल्स है ए बी सी डी ई एफ। अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल
इनके बराबर और ये एंगल इनके बराबर अगर हो गया तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो सेम और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। अगर एस 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 हो जाता है मतलब कि अगर साइड्स का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो सेम है, ठीक है, मतलब क्या, मतलब ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, तभी भी दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी सी और डी ई एफ आपस में सिमिलर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये होगा तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अगर ए है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाएगा, मतलब इसके ये होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, वो थ्योरम खुद बोलता है। और इसमें भी बोलता है कि अगर आपके पास ये साइड और ये साइड का बीच का कोण उसी तरह यहां पर ये साइड और ये साइड का बीच का कोण बराबर हो जाए, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, अगर ए एंगल बी के बराबर हो जाए और ए बी बटा डीई इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ अगर हो जाए, तभी भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने का मतलब क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, उसके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तीन क्राइटेरियाज है, ये ए एस 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 ए एस, ये याद रखना है कि ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों साइड ले लीजिए और ये एंगल ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके बीच का एंगल को लेना पड़ेगा। जब अगर ये एंगल जो दोनों साइड के बीच में है, ये एंगल जो दोनों साइड के बीच में है, वो दोनों एंगल बराबर है और ये साइड्स के रेशियो सेम है, तब आप कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तब उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे और उनके साइड्स के रेशियो सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये अब तक के क्लास का एक समराइज्ड पार्ट था जिसमें हमने आपको ये सब बातें बताया है। मैं टाइम देखता हूं जरा कितना टाइम हो रहा है। ओके, अभी टाइम बहुत बाकी है, 42 मिनट अभी खत्म हुए हैं क्लास के। एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं और फिर हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों, ये है हमारा क्लास में। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीजिए, चलिए, आकृति 6.29, ठीक है, ये है हमारा आकृति मतलब फिगर, फिगर 6.29, ये फिगर यहां पे दिया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्या कहा जाता है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, ठीक है। तब कहा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। तो सिमिलर का क्राइटेरिया याद है, थ्योरम क्या बोला था, ए अगर एंगल 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 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो चलिए जरा देखते हैं, आइए सोचिए, इनको इनको ये लोग ऐसे कट किए हैं तो ये एंगल बराबर होगा। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्या कहलाता है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समुख कोण, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, कौन सा एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में बोलेंगे समुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल, समुख कोण। ओके, समुख समुख कोण,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया कि भाई ये एंगल इसके बराबर हो। अब आ जाइए, ये तो इसके पैरेलल है और ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एस, और इसको ये कट कर रहा है ऐसे। तो ये एंगल बराबर होंगे, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस। ओके, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल के नाते एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। एंड तीसरा चीज, अब आपका सेम चीज, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल था और ये लाइन देखिए पी एस, पी एस इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इनके बराबर, ठीक है। तो एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर। ओके, ये भी वही अल्टरनेट एंगल। तो अब आप बताइए कि भाई एंगल 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 क्या तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? यस सर, ए ए ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, प्रूफ हो गया। लिख दीजिएगा कि दिस हेंस, हेंस बाय थ्योरम, थ्योरम ए क्राइटेरिया या ए से ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ आर एस ओ आर। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। देखिए मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, वो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं, बहुत पते की बात बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। सुनिए क्या, ठीक है, फिगर यही है, पी क्यू ओ आर एंड एस। तो अगर मैं ये लिखूं, अगर 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 मैं ये लिखूं कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहां पे मुझे क्या लिखना है, ठीक है, क्या मुझे एस ओ आर लिखना है, क्या मुझे यहां पे एस ओ आर लिखना है, आर ओ एस लिखना है, एस ओ आर लिखना है, एस आर ओ लिखना है, ठीक है, आर एस ओ लिखना है, या या एस आर ओ, आर एस ओ, आर एस ओ, आर ओ एस, आर आर एस, और एक जो है मतलब ये चीज है। तो क्या इनमें से क्या लिखूं, बहुत पते वाली बात पूछ रहा हूं, इसमें से क्या लिखूं? यहाँ पे है, यहाँ पे एस ओ आर लिखा हुआ है, आप पूछेंगे एस ओ आर की जगह पे, बोलेंगे सर अगर ट्रायंगल ओ आर एस लिखते हैं तो वो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ओ एस आर नहीं है? सेम ट्रायंगल है सर, आर ए आर ओ एस वही ट्रायंगल है, एस आर ओ वही ट्रायंगल है। मैं बोलूंगा ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल तो वही है, लेकिन इस ट्रायंगल के साथ हम अगर आर ओ एस लिख देंगे, तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहां लिख देता हूं आर ओ एस, तो ये गलत हो जाएगा। अब पूछेंगे सर क्यों गलत होगा, वाई एस ओ आर, ठीक है, ये बहुत पते की बात बोल रहा हूं, आप आर ओ एस वहां नहीं लिखना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, एस ओ आर लिखना चाहिए। एस ओ आर क्यों लिखना चाहिए ये मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, ये देखिए, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ओ है
तो ओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए P को मतलब P वाला ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? S के बराबर है। तो यहां का P जो पहले आ रहा है, यहां पे भी पहले S आएगा। P corresponds to S. P corresponds to S. P does not correspond to R. P R के जगह पे नहीं है, P के जगह पे S वाला एंगल है, तो P will correspond to S. OO तो OO में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये Q और यहां पे R, सो Q एंगल को correspond कौन कर रहा है? Q एंगल को correspond कर रहा है R, इसलिए Q की जगह पे यहां पे R लिखा गया। ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस भी यहां मैच करना चाहिए, ये सीक्वेंस भी यहां मैच करना चाहिए, ये सीक्वेंस भी यहां मैच करना चाहिए, ओके। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा एक चीज। दूसरी चीज, अब आइए इसमें साइड का रेशियो कैसे लिखिएगा। ये O है, ये एंगल बराबर है इसके सामने, इसके सामने। तो अब आइए इसके सामने क्या है? PQ बट्टा इसके सामने क्या है? तो PQ की जगह पे अब जब यहां पे आप PQ लिख रहे हैं, PQ, तो अब यहां पे RS लिखिएगा कि SR लिखिएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। सो आपका PS को करस्पॉन्ड करता है, तो यहां पे आपको SR लिखना चाहिए। Q एंगल इसके सामने ये है, क्या है? PO। PO कहिए या OP कहिए, जो भी कहना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप PO लिखते हैं, तो ये Q के सामने Q का एंगल R के बराबर है, तो यहां आइए। तो अब आप जो है R से इसको आइए, अब यहां पे OS लिखिएगा कि SO लिखिएगा? तो यहां पे आपको SO लिखना चाहिए, क्योंकि O को क्रॉसपॉन्ड करता है, P S को क्रॉसपॉन्ड करता है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब कौन एंगल है भाई? एस एंगल है, ये इसके सामने और यहां पे P के सामने ये वाला S और P एंगल सेम था, तो P के सामने अगर आप QO लिखिए या OQ लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू राइट QO, यू शुड राइट व्हाट? यू शुड राइट SO। O का पोजीशन, SQ का पोजीशन, ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला चीज भी आपको, ऑल्दो ये एग्जाम्पल का सवाल है, एनसीईआरटी में सॉल्व है, बट मैंने इसको डिस्कस करना चाहा। क्यों डिस्कस करना चाहा? क्योंकि इससे हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम्पल से बने हुए सवाल से भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, ये आपके मैथ्स बुक में पेज नंबर 150 पे दिया हो, ये चाहे इंग्लिश वाली बुक हो या हिंदी वाली बुक हो। आकृति मतलब फिगर 6.3, ये फिगर है। एंगल P क्या है ज्ञात करिए। फाइंड एंगल P। एंगल P को निकालिए। एंगल P कौन सा है भाई? एंगल P ये वाला है, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई एंगल P क्या होगा? यहां तो 80 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है। भाई ये तो जरूर है कि 8 6 14, ये तो 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए पहले हम आपको गलत कराना चाहते हैं या आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? वी कैनॉट से लाइक दैट। बिना कुछ किए हुए हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले देखिए ए बी। सो ये ए बी है 3.8, ठीक है। तो हमने लिया ए बी, कितना है? 3.8। और यहां पे है पी क्यू 7.6, पी क्यू 7.6, कट के कितना आएगा? 1/2। ओहो, इसका मतलब ये है कि ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू, ये 1/2 आ रहा है मेरा, 1/2, ठीक है। AC कितना है? 3√3 AC, और यहां पे क्या है? PR या RP जो भी लिखना है, ये भी हमारा, ये हो गया 3√3
और यहां पे 6√3, ये भी आया। अब बच गया ये 12, ये आ गया BC डिवाइडेड बाई PQ। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो अब आप ये तीनों चीज 1/2 के बराबर है। ये हो गया 6/12, ये हो गया आपका 3√3/6√3, और ये हो गया आपका 3.8 डिवाइड बाय 7.6 काट के 1/2 ये तीनों बराबर है। तो आपको याद है थ्योरम 6.4 थ्योरम ने कहा था कि अगर, कौन सा थ्योरम? थ्योरम 6.4, याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। थ्योरम 6.4 क्या बोला है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड पर आइए, व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। कौन सा आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा? चलिए देखते हैं। पहला पर आइए, पहला चीज लिखा हुआ है यहां पर, पहला लिखा हुआ है, यू सी हियर इट इज AB एंड PQ। AB के सामने, यू सी हियर इट AB के सामने कौन सा एंगल है? C। PQ, दिस इज PQ PQ नहीं, सॉरी, RQ। आई विल बी राइटिंग, थोड़ा सा गलती हो गया भाई, RQ, ठीक है, RQ, आई एम सॉरी, ओके, RQ। तो AB इज योर 3.8 और RQ इज 7.6। AB के सामने कौन सा एंगल है भाई? और RQ के सामने कौन सा एंगल है? देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात? AB के सामने कौन सा एंगल है और RQ के सामने कौन सा एंगल है? तो AB के सामने एंगल है 40 डिग्री C, यानी कि इस लाइन से फ्रॉम दिस वन वी विल गेट एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। AB के सामने, ये AB के सामने, RQ के सामने, माय गॉड। देन आइए AC और यहां पे RP, AC के सामने कौन सा एंगल है? B, एंगल B इज इक्वल टू, ये AC के सामने एंगल B है, RP के सामने कौन सा एंगल है? RP के सामने कौन सा एंगल है? Q। BC के सामने, योर BC, वेयर इज BC? BC, BC के सामने कौन सा एंगल है? BC के सामने एंगल है A। PQ के सामने कौन सा एंगल है? एंगल R। आप समझ रहे हैं? तो वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, व्हाट वी मीन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत। अगर साइड सेम रेशियो में है दो ट्रायंगल के, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड मींस व्हाट? द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड मींस दिस वन हियर। ये साइड के हिसाब से निकाला गया है कि जो साइड उसके सामने, ये साइड उसके सामने एंगल। तो अब आप बताइए कि भाई P का मान कितना होना चाहिए? C का मान 40 डिग्री है, तो P का मान 40 डिग्री ही आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है। P का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ये B है, B कितना है? 60 डिग्री, और B किसके बराबर है? Q के बराबर। सो Q यहाँ पे 60 डिग्री। ऐसे देखने में ही लग रहा है कि ये 40 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। तो 40 और 60, 100, ये 80 है, ये भी एंगल 80 डिग्री है। देख रहे हैं? अगर कोई बच्चा होता ना हड़बड़ी में क्या करता, इसको 80 कर देता, इसको 60 को यहाँ 60 कर देता, यहाँ 40 को यहाँ 40 कर देता, गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। थ्योरम 6.4 के एक एक वर्ड को समझना है। The sides are in the same ratio, then the corresponding angles. 6.3 में अगर angles, corresponding angles are same, then the corresponding sides are in the same ratio. तो corresponding angles, तो एंगल के सामने वाला साइड देखना है। corresponding side, तो साइड के सामने वाला कोण देखना है। आगे बढ़ता हूं। लास्ट एक क्वेश्चन सब बता के थोड़ा सा छुट्टी लूंगा,
फिर अगले क्लास में बाकी सब सवाल को बताऊंगा। ओके, तो अब चलिए, दिस फिगर 6.31, फिगर 6.31, इट इज इन योर बुक, डोंट गो ऑन हिंदी और इंग्लिश। ओके, दिया हुआ है इन दिस फिगर इट इज गिवन OA into OB is equal to OC into OD and angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D। तो क्या क्या दिया हुआ है भाई? एंगल A, नहीं नहीं सॉरी, आई एम सेइंग कि दिया हुआ नहीं है, मतलब हम लोग को साबित ये दिया हुआ है OA, OB, OC, OD ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? OA OA into OB डिवाइडेड बाई OC into OD ये दिया हुआ है। और आपको साबित करने के लिए कहा जाता है कि ये प्रूफ कीजिए कि दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ये प्रूफ करना है। अच्छा, बहुत मुश्किल सवाल है क्या? बहुत सिंपल है जी। अभी आप थोड़ा देर पहले एगो पढ़े थे ना, ट्रायंगल में एस क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपली थोड़ा सा बस ये एंगल तो बराबर होगा, ये किसी के रोकने से नहीं रोका जा सकता है। काहे नहीं रोका जा सकता है भाई? काहे कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब टू लाइन इंटरसेक्टेड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्टेड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सममुख कोण। तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब आइए, ओ ए यहां पर लिखा हुआ है, ओ ए, तो हम देख रहे हैं यहां पे ओ ए है। ठीक है, हम लिखते ओ ए, इसमें से अब कुछ आना चाहिए, ओ बी आना चाहिए, चाहे ओ सी आना चाहिए। मान लीजिए, तो यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गुना में है, तो यहाँ पे ये भाग में लग जाएगा। ओ ए बटा ओ सी, मतलब यहां से लेकर आ गए जी, जो दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है, हम अपने घरे से नहीं बता रहे हैं, इस सवाल में दिया हुआ है, इसमें से इसको खाली भाग दे दिए, ओ ए बटा ओ सी। इसको यहां भाग दे देते हैं, ओडी बटा ओबी। अब देखिए, ई ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, ई वाला ट्रायंगल में, एक तो ये हो गया ओ ए बटा ओ सी, ओडी बटा ओबी, और एक बीच का एंगल हुआ, ये दोनों साइड हुआ था ना, ये दोनों साइड, इसके बीच वाला एंगल हुआ जी, एंगल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ बी। ठीक है, ये दोनों एंगल, तो ई ट्रायंगल क्या हुआ? ई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर। तो फ्रॉम दिस, ये दो क्राइटेरिया, दिस एंड दिस मिला के, फ्रॉम एस ए एस, ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? यहां पे देखिए ओ ए, और यहां पे हमारा था ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ सी बी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अच्छा, जब सिमिलर हो जाता है तो क्या होता है? सिमिलर हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। वर्ड अगेन, कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत। तो वो कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है ये देखिए। अब आइए, यहां पे आपका है ओ ए। ठीक है, यहां पे क्या है? ओ ए, चलो बाबू, यहां पे है ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ सी। तो ओ ए के सामने एंगल पड़ता है डी, और ओ सी के सामने एंगल पड़ता है बी। ओ सी के सामने ये एंगल पड़ता है, और ओ ए के सामने ये एंगल पड़ता है। तो कौन एंगल? डी एंगल विल बी इक्वल टू बी एंगल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। जब सिमिलर हो गया ट्रायंगल, जब सिमिलर हो गया तो सब साइड का रेशियो सेम हो जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाते हैं। तो एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंड ओडी, ओडी इज दिस, ओडी के सामने एंगल ए पड़ेगा, एंगल ए, और ओडी बाई ओबी, ओबी के सामने एंगल कौन पड़ेगा? सी, एंगल सी।
प्रूव्ड। देखिए यही तो कह रहा था कि साबित कीजिए एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी। कुछ है इस समय जान। यू मस्ट रिमेंबर ओनली दैट थ्री, 6.3, 6.4, 6.5। और जब दो ट्रायंगल, क्या ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का क्लास था। इसके अगले क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बाद हम आपको एक्सरसाइज 6.3 के सभी सवाल्स को एक-एक करके बताने वाले हैं। बस ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे देखते रहिएगा, सभी सवाल्स बनेंगे बट एक लेक्चर और लगेगा। तो इसमें आपके सभी सवाल्स हम आपको सॉल्व करके दिखाएँगे। तब तक के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाया था इस ट्रायंगल चैप्टर में अंडर दिस बैनर सना विज़डम, ऑनररी हेल्प बाय एमडी शफीक आईआईटी रुड़की। तो तब तक आप सभी सना विज़डम के जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं क्लास 10 के स्पेशली बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है अपलोडेड है सना विज़डम। अगर आप चैनल पे जाएंगे और फिर उस चैनल में जाने के बाद प्ले स्टोर में जाइए, मतलब प्ले लिस्ट में जाइए, सॉरी प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए क्लास 10। प्ले लिस्ट में जाना है, सिंपली कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स, ठीक है, ये देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपको क्लास 10 मैथ्स जो लिखा हुआ रहेगा उसमें सारे वीडियोस वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर अपलोडेड है। ये भी वीडियो वहां पे ट्रायंगल के पार्ट 5 में अपलोडेड है। तो 1 2 3 4 5 सभी चैप्टर्स को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बने हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ सवाल बताना चाहिए, और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, लगता है फील फ्री, आप एकदम टाइप कीजिए, जाके चैट बॉक्स में लिखिए कि सर ये सवाल ऐसे थोड़ा सा बता दीजिए, सर ऐसे बता दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व आपके जो भी इश्यूज होंगे उसको, बट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए अब अगले क्लास का वेट कीजिए और जो कुछ भी पढ़ाया है उसे जाकर रिवाइज कीजिए। थैंक यू दोस्तों।